सीबीगंज की ओरिएंटल फैक्ट्री कॉलोनी निवासी 74 वर्षीय द्रौपदी रानी के मामले में एसडीएम सदर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। बेटे बहू पर घर से निकालने, संपत्ति पर कब्जा करने और इलाज न कराने के आरोपों के बीच 9 माह तक चली सुनवाई के बाद एसडीएम सदर प्रमोद कुमार ने बेटे लक्की मौर्य को हर महीने 10,000 रूपए भरण पोषण देने का आदेश दिया, जिसमें प्रति वर्ष 10% बढ़ोतरी भी होगी। साथ ही बिहारीपुर स्थित मकान, प्लॉट और दुकानों में वृद्धा के हिस्से पर कब्जा दिलाने और उनके चिकित्सा खर्चा का भार उठाने के निर्देश दिए। शहर की ट्रैफिक समस्या दूर करने के लिए 824 करोड़ रुपए की लागत से बन रही 29.95 किलोमीटर लंबी रिंग रोड परियोजना ने रफ्तार पकड़ ली है। NHAI द्वारा धनतिया, झुमका तिराहा से इज्जत नगर, सुभाष नगर, चौबारी होते हुए इनवर्टीज के पास तक निर्माण कार्य जारी है। परियोजना में 2 फ्लाईओवर, 4 रेलवे ओवरब्रिज, 4 बड़े और 7 छोटे पुल बनाए जाएंगे। इसी के साथ बरेली बदायूं रोड का चौड़ीकरण भी चल रहा है। बरेली कोर्ट ने बेथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के हरेली गोटिया निवासी रमकू उर्फ चंद्रपाल को गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी ठहराते हुए 7 वर्षों के कठोर कारावास और 5,000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार आरोपी संगठित गिरोह बनाकर हत्या जैसी गंभीर वारदातों में शामिल रहा और आपराधिक गतिविधियों के जरिए अवैध आर्थिक लाभ हासिल करता था। बरेली के बहेड़ी कस्बे के इस्लाम नगर स्थित मिलन मैरिज होम के बाहर खड़ी 3 कारों में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक वाहन से धुआं उठने के बाद आग तेजी से फैल गई और पास में खड़ी अन्य गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-2027 के लिए 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए अर्थव्यवस्था में तेजी, 2.24% बेरोजगारी दर और बढ़ती प्रति व्यक्ति आय का दावा किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे सुरक्षित नारी, सक्षम युवा और खुशहाल किसान की थीम वाला बजट बताया। वहीं बरेली में कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर केवी त्रिपाठी ने इसे जमीनी राहत से दूर और आंकड़ों तक सीमित बजट बताया। पीलीभीत के महोब वन रेंज में 65 वर्षीय पारुल राय का शव कॉलोनी से करीब 200 मीटर दूर जंगल में मिला। वह मंगलवार को लकड़ी बीनने गई थी और वापस नहीं लौटी। बुधवार सुबह ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। प्राथमिक जांच में वन्यजीव हमले की आशंका जताई गई है। रामपुर के जिला पंचायत कार्यालय में बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे फायरिंग की घटना में 45 वर्षीय अधिवक्ता फारूक की मौत हो गई। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कार्यालय में तैनात कर्मचारी असगर अली और अधिवक्ता पत्नी गौसिया के बीच कहासुनी हुई थी। इसके बाद फारूक कार्यालय पहुंचे, जहां दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और झड़प में बदल गया और गोली चल गई। गोली लगने से फारूक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि फायरिंग का आरोप झेल रहा कर्मचारी भी घायल हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9,12,696 करोड़ रुपए के राज्य बजट को देश की सबसे बड़ी आबादी का बजट बताते हुए इसे सुरक्षित नारी, सक्षम युवा और खुशहाल किसान थीम पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि 9 वर्षों में बिना कोई नया टैक्स लगाए प्रदेश का बजट 3 गुना से अधिक बढ़ा है और यह पहली बार है जब किसी एक सरकार ने लगातार 10वीं बार बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री के अनुसार लगभग 2 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी सरकार द्वारा पेश बजट को भाजपा का विदाई बजट करार दिया। पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सरकार आंकड़ों और प्रचार के जरिए जनता को गुमराह कर रही है, जबकि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की आय जैसे मुद्दे पर ठोस प्रावधान नहीं। अखिलेश यादव ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके लिए 90 लाख करोड़ रुपए की GSDP और उच्च ग्रोथ रेट चाहिए, जो जमीन पर नजर नहीं आता है। दिल्ली मेट्रो फेज 5 के तहत एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करने और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक नए कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। एयरपोर्ट तक सीधी और तेज मेट्रो पहुंच से टैक्सी और निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी और ट्रैफिक दबाव कम होगा। इस हिस्से की लागत 1,419.64 करोड़ रुपए है, जिसमें 351.86 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार वहन करेगी।